यह ज्ञात होना चाहिए जब माँ गंगा का आगमन नहीं हुआ था, जब राजा भगीरथ ने तपस्या नहीं की थी अपने पुरखों को तारने के लिए, तब असी नदी थी। यह एक ऐतिहासिकता है। इस काशी को बसाने में हमारे देवाधिदेव महादेव गाड़ी देखी थी कहाँ खड़ा गया था किसान, बहुत ही यत्न पूर्वक इस नगरी को बसाए हैं। दो लिस्ट में एक लिस्ट इसकी छोटी सी कथा है, आप जान लें। पार्वती जी ने कहा ये बर्फ पर रहते रहते, कैलाश पर्वत पर रहते रहते जीव गया है, कोई ऐसा स्थान बनाइए जहां हम लोग चल करके थोड़ा और भी देश दुनिया को देख सके। तो देवाधिदेव महादेव ने सोने का महल बनवाया पार्वती जी के लिए, सोने का महल। क्षेत्रपाल उत्पाल की जरूरत भगवान विश्वकर्मा की आपके ऊपर होता है, वो कल बताया चाबी लेकर के उनको देने के लिए आए। बताया जाएगा। चाबी देवाधिदेव महादेव के हाथ में आ गई और वो पार्वती जी को देने के लिए जा रहे थे। उसी समय गेट पर रावण महाराज पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव ने कहा, भक्त तुम बिना सूचना के कैसे आ गए? कहे गुरुदेव, देवाधिदेव महादेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, जो आपके हाथ में उसी चाबी को लेने के लिए हम आए हैं। कितने भोले दाने हैं बाबा, अपनी पार्वती जी के लिए बनाए हुए सोने का महल की चाबी तुरंत रावण को दे दिया। ये कथा है, समझिए। और आज सोने की लंका में रावण महाराज रहने लगे। उसके बाद सभी लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर सैकड़ों वर्षों के बाद पार्वती जी ने कहा, एक दिन मैंने अनुरोध किया था, घर में महिलाएं भी कहती है घर में रहते रहते जीव हो गया है, कोई नदी झील झरना पहाड़ वहां चलिए घूमने के लिए, घर में बैठे 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 एकदम जी नहीं लग रहा है। तो महिलाएं भी घर में कहती हैं। उसे फिर पार्वती जी ने कहा, ये बर्फ देखते देखते हमारा जी उग गया है, कोई ऐसा स्थान ले चलिए जहाँ हम और भी देश दुनिया को देख सकें। देवाधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत पर समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था बहुत बड़ी बात होती है। अष्टांग योग की अंतिम, अष्टांग योग का अंतिम योग है समाधि। इसको हम बाद में बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। समाधि अवस्था में लगा करके उन्होंने पूरी पृथ्वी पर जगह देखा, किस जगह हम पार्वती जी को ले जाएं। तो एकमात्र पूरी धरती पर यही जगह मिली थी जहाँ एक ही जगह 6 नदियां बहा करती थी। पूरी धरती पर एक जगह 6 नदियां नहीं बहा करती थी। उन्होंने इसी स्थान को चुना और उन्होंने इस स्थान को चुना। उन्होंने पहला इसका नाम रखा आनंद कानन, याद रखिएगा। वाराणसी चौथा नाम है, पहला नाम रखा उन्होंने आनंद कानन। चार नाम हम आपको बाद में बताएंगे। उन्होंने पहला नाम रखा आनंद कानन। आकर के बसे, बहुत काफी भक्तगण साधु और उनके भक्तगण बहुत तेजी से यहाँ पहुँचने लगे। एक अच्छी खासी आबादी हो गई और बहुत ज्यादा आबादी बढ़ जाने के कारण पति जी ने एक दिन कहा, इतनी आबादी यहाँ बढ़ गई है, इतने जन समूह यहाँ आपके भक्तगण आ चुके हैं, अब ये केवल कंद मूल फल खाते हैं, इनका कोई उपाय करिए। तो महादेव ने अन्नपूर्णा के सामने पूरे जीवन काल में एक बार किसी के सामने हाथ फैलाया। माता अन्नपूर्णा ने अपने कठोर में से अन्न निकाल करके देवाधिदेव महादेव के कर कमलों में रखा और उस अन्न को ले देवाधिदेव महादेव, यहाँ 6 नदियां हुआ करती थी, 2 एक में मिली थी, इसलिए मैं 5 बता रहा हूँ। पांचों नदी के 10 किनारे थे। 10 उन्होंने उस बीज को छींट दिया। पहली बार स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, इस धरती पर पहली बार अन्न की उपज इसी काशी में हुई थी। इसीलिए माता अन्नपूर्णा का दरबार बिल्कुल काशी विश्वनाथ धाम के बगल में है। तो
पहली बार अन्न की उपज अपने भक्तों के लिए माता अन्नपूर्णा से दान मांग करके हमारे देवादिदेव महादेव ने इस नगरी को बहुत ही अच्छी तरह बसाया। तो मैं आपको बताता हूँ इस नगरी के नाम के बारे में। उन्होंने पहला नाम रखा था, आपको मैंने बताया क्या रखा था, आनंद कानन। उसके हजारों वर्षों के बाद एक काश नाम के राजा आए, उनका पीरियड बहुत गोल्डन था। कोई भी व्यक्ति ढूंढने से बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, कोई भी व्यक्ति ढूंढने से भूखा नंगा गरीब नहीं मिलता था। इतना गोल्डन पीरियड था। जब उनका तिरोधान हुआ, उसी काश नाम के राजा के ऊपर इस धाम का दूसरा नाम हुआ काशी। पहला नाम आनंद कानन, दूसरा नाम काशी। तब से चली आ रही थी, मध्यकाल तक काशी थी। 674 वर्ष तक मुसलमानों ने यहाँ शासन किया और उन्होंने 2 नाम भी गजट कराए, लेकिन यहाँ की जनता उसे अस्वीकार कर दी, कभी जुबान पर भी नहीं लाई, केवल गजट पे रह गया। इसलिए मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मात्र 200 वर्ष अंग्रेजों ने ऐसा शासन किया कि हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की शिक्षा, हमारे यहाँ के कपड़े सब कुछ हटा दिए और अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी शिक्षा हमारे ऊपर जबरदस्ती लागू कर दी है। आज बच्चे पैंट खरीद के ले आते हैं जींस का, तो जगह से काट देते हैं उसको, सोचते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं, ये वहाँ की संस्कृति है। काट के पहनते हैं, वो सोचते हैं बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 200 वर्ष मात्र शासन किया और आनंद कानन काशी को हटा करके उन्होंने तीसरा ऐसा नाम रखा, आप डिक्शनरी में खोज लीजिएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। BENARAS, बेनारस आप खोज लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिग्री में खोज लीजिएगा, किसी भी डिक्शनरी में खोजिएगा, बेनारस का कोई अर्थ नहीं होता। इतना बेवकूफी भरा नाम हमारे इस नगरी का रख दिया। क्या? बेनारस। दूसरा नाम क्या है? बनारस। अब आइए चौथा नाम, जिसमें आप इस समय रह रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन 24 मई की तिथि को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सन 1956 में संपूर्णानंद जी यहाँ के सांसद थे। उन्होंने इस नगरी का नाम रखा वाराणसी। कितने नाम हुए? 4। नंबर 1 आनंद कानन, नंबर 2 काशी, नंबर 3 बनारस और नंबर 4 वाराणसी। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। ये है हमारे काशी का इतिहास, जो हमें ऋषियों मुनियों के द्वारा मिलता है उनकी पुस्तकों में। अभी प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की। अभी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमें अपने धर्म की किताबों से बहुत दूर रखा गया। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था, भारत के लोग मानते नहीं हैं, भारत के लोग बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो भारत को नहीं बदल सकते हैं। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा कि वहाँ की पहले शिक्षा हटानी पड़ेगी, वहाँ का वस्त्र हटाना पड़ेगा, वहाँ के कल्चर हटाने पड़ेंगे, हमारी शिक्षा चलेगी, हमारे वस्त्र चलेंगे, तभी हम भारत पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजियत की ऐसी संस्कृति हमारे ऊपर लागू की, आज तक हम उसके दास हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। हमारे वेद पुराण अलग हो गए हैं, आज तक हम उन्हीं को पढ़ते हैं, हम इसके गहराई में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ये 4 नाम है, आनंद कानन, काशी, बनारस और वाराणसी। काशी में 5 नदियां बहा करती थी जब माँ गंगा का आगमन नहीं हुआ था। नंबर 1 वरुणा, आज भी है। नंबर 2 मत्स्योदरी, इसी में 2 नदी मिली थी, इसीलिए इसका नाम था मत्स्योदरी। मत्स्य का मतलब मछली होता है, उदर का मतलब पेट होता है। मछली के पेट की आकार की जो नदी है उसे मत्स्योदरी कहते हैं। आज उसे मच्छोदरी के नाम से जाना जाता है। जो काशी में रहते हैं वो मच्छोदरी जानते होंगे। पहली नदी वरुणा, दूसरी नदी मत्स्योदरी, मच्छोदरी के नाम से जाना
जाना जाता है। तीसरी नदी मंदाकिनी आज मैदागिन के नाम से जाना जाता है, विलुप्त है। चौथी नदी गोदावरी विलुप्त है, उसे आज गोदौलिया के नाम से जाना जाता है। और पांचवी नदी असी जो हमारे बगल में है, विलुप्त नहीं है, लेकिन उसका प्रकार थोड़ा हम ही लोगों ने बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार फिर से उसे लगी हुई उस नदी को जीवित करने में। अतः हम उनको धन्यवाद देते हैं। आपको एक बात और बता दी, जहाँ आप बैठे हैं यहीं 10 कदम नीचे उतरकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला फावड़ा चलाया था। पहला फावड़ा चला करके मिट्टी छुए में रखा था और उन्होंने खुद उठा करके सफाई की थी। वही स्थान है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। आज उनके पहले फावड़ा चलाने के कारण पूरे देश में स्वच्छता अभियान आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से बदलाव आया है। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो बहुत